बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है अफगान सरजमीन से, जहां पर एक जानिब अमरीका की अफवाज का इनखला जारी है। अमरीका बहादुर जो है वो वहां से बोरिया बिस्तरा गोल करके अपनी जान बचाकर अफगान सरजमीन से निकल रहा है, तो दूसरी जानिब तालिबान मुख्तलिफ अजला पर कब्जा करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है और कुछ बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं अफगान तालिबान ने अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान की फौज के खिलाफ गुज़श्ता 24 घंटों में। इस सब के अंदर अमेरिका की तरफ से दो ऐसे ऐलानात सामने आए जिन्होंने अफगान अमन अमल के अंदर होने वाला दोहा का जो मुआहिदा है, जो कतर के अंदर बैठकर एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के खिलाफ जाने का इंदिया दिया अमेरिका ने। इस हवाले से एक तो अपनी कुछ फौजों को अफगानिस्तान में रखना और दीगर चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। इसके साथ ही साथ अब इस सब के ऊपर अफगान तालिबान का रिएक्शन सामने आ चुका है। तर्जुमान जो है अफगान तालिबान के वो मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने बड़ा ही क्लियर कट मैसेज जो है वो अमेरिका को भेजा है। बड़ा ही क्लियर मैसेज एक दुनिया में सुपर पावर बनकर दंदनाते फिरने वाले मुल्क को भेजा है अफगान तालिबान ने। उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान के अंदर लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, किस तरह से अफगान तालिबान जो है वो फतूहात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे और ये सारी की सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जिन लोगों ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, 4 दिन पहले अल जजीरा ने एक खबर दी थी कि तकरीबन 100 इजला ऐसे हैं जिन पर अफगान तालिबान अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं। कल का दिन यह खबर सामने आई कि 30 से 50 मजीद इजला में अफगान तालिबान जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर फुल स्केल अपनी हुकूमत कायम कर ली है और अब उन्होंने इंपॉर्टेंट इजला पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। पहले रूरल एरियाज और पसमानदा इलाकों के इजला जो हैं उन पर कब्जा हो रहा था, लेकिन अब इंतहाई अहम इलाके जो हैं वो अफगान तालिबान के कब्जे में लिए जा रहे हैं। इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के अंदर तालिबान एक के बाद एक जिले का कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। ताजिकिस्तान से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से सरहदी इलाकों में, यानी कि ताजिकिस्तान की सरहद के साथ जो अफगानिस्तान के इलाके हैं, वहां अफगान फोर्सेस पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अफगान हुकूमती फोर्सेस के 1000 से ज्यादा एहलकार सरहद पार करके ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। यानी कि अफगान तालिबान ने ऐसी वहां पर अपना धावा बोला कि अफगानिस्तान की फौज के जो एहलकार हैं वो भागकर दूसरे मुल्क चले गए और इस वक्त 1000 से ज्यादा अफगानिस्तान का आर्मी का ऑफिशियल जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर पनाह गजीन बना हुआ है, वहां पर पनाह लिए हुए है। खबर रिसां इदारा है नाज़रीन कराम APF के मुताबिक ताजिकिस्तान के कौमी सलामती कमेटी की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों में अफगान फोर्सेज और तालिबान में होने वाली झड़पों के बाद सरकारी एहलकारों को जाने बचाने के लिए पसपाई इख्तियार करना पड़ी है। अफगान तालिबान की वजह से इन तमाम तर एहलकारों को इस वक्त यहां पर रखा गया है। अलबत्ता पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जो हैं इनमें इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के अब मैं आपको यह बताऊं कि जो मामलात हैं वो भी आपके सामने है कि किस तरह से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो है उन्होंने पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी को इस बात से आगाह किया कि अफगान तालिबान काबुल से 1 घंटे की दूरी पर है। कल मैंने आपके सामने अपडेट्स रखी कि किस तरह से फोर्ब्स मैगजीन जो है उसने कवर किया कि 721 अमरीकी फौज के ट्रक और मुख्तलिफ व्हीकल्स जो हैं वो तालिबान अफगान फोर्सेस से अपने कब्जे में ले चुके हैं और अब उन्हें लोकल ट्रांसपोर्ट के तौर पर, टैक्सी के तौर पर, जिस तरह से शहरों के अंदर चिंची रिक्शे चलते हैं उस तरह से तालिबान अमेरिका के करोड़ों डॉलर्स के जो ट्रक्स हैं उन्हें चलाना शुरू हो चुके हैं और यह भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हजीमत है और अफगान फोर्सेस की नाकामी है कि अमेरिका अव्वल तो अपना सारा जो मेन सामान है वो अमेरिका उसे जलाकर चला गया, क्योंकि अमेरिका को एतबार नहीं था कि अफगान फोर्सेस
की हिफाजत कर सकेंगे। अमेरिका को यही खदशा था कि तालिबान उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन अब नाज़रीन किराम इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है वो यही है। इसके साथ ही साथ कल एक इंतहाई अहम बेस जो मेहर न्यूज एजेंसी है ईरान की, उसने दावा किया कि अफगान तालिबान ने काबुल में एक मिलिट्री बेस पर भी अपना कब्जा जो है वो कर लिया है। अब नाज़रीन किराम जरा बात हो जाए कि अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहा है, अमेरिका क्या प्लान्स बना रहा है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि अमेरिका ने एक तो अपना जो जनरल मिलर था यहां पर अफगानिस्तान के अंदर कमांड कर रहा था, उसे तब्दील करके सेंटकॉम का कमांडर, यूएस की सेंट्रल कमांड का जो चीफ है, उसे अफगानिस्तान में तैनात करने का फैसला किया जनरल केनेथ मैकेंजी। और जनरल केनेथ मैकेंजी जो है ये इस चीज का एडवोकेट रहा है कि हमें अड्डे भी चाहिए, हमें अफगान तालिबान पे नजर भी रखनी है, हमें अमेरिकन इंटरेस्ट्स और अमेरिका के इत्तेहादियों के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। इसके साथ ही साथ इन्होंने ऐलान किया, पेंटागन के तर्जुमान ने, कि हम अफगानिस्तान में एक छोटी सी अमाउंट जो है फौजियों की रखेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो फौजी जो है हमारे सफारती मिशन की और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन दोनों की सिक्योरिटी संभाल सकें। अब यह मुआहदे की है खिलाफ वर्जी। तालिबान ने यह कहा हुआ है कि कोई भी फॉरेन फोर्सेस अफगान सरजमीन पर नहीं रहेंगी और मुकर्रर तारीख के बाद अगर वो रही तो हमारी जंग होगी, हमारी लड़ाई होगी। और इस सब के अंदर आपको पता है कि तुर्की को कोशिश की गई काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देने पर। अफगान तालिबान ने बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की को भी इजाजत नहीं दी। उन्होंने तुर्की को भी कहा कि आपसे देखें जी बड़ी इज्जत है लेकिन लड़ाई हो जाएगी। पाकिस्तान ने भी तुर्की को समझाया, तुर्की बैकफुट पे चला गया। इसकी सजा तुर्की को भी दे दी गई जिस फहरिस्त में पाकिस्तान की फौज को डाला गया है, चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट, उसमें तुर्की को भी डाल दिया गया है। अब नाज़रीन किराम इस सब के ऊपर बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान जो है उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। और इसमें मैं आपको यह बताऊं कि कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनका कहना है कि दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो इंतहाई सख्त रद्द अमल देंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में सुहेल शाहीन का कहना था कि तमाम गैर मुल्की फौजियों को मुकर्रर तारीख तक अफगानिस्तान से जाना होगा वरना रद्द अमल होगा, रद्द अमल दिया जाएगा और इंतहाई शदीद रद्द अमल होगा। उनका कहना था कि इनखला के बाद फौजी कॉन्ट्रैक्टर समेत गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर इधर उधर कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको निकलना होगा। दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे अपना कब्जा करना है और कैसे इस फौज का क्या हाल करना है, यह तालिबान क़यादत फैसला करेगी। तर्जुमान तालिबान का कहना था कि हम सिफारत खानों, एनजीओज में काम करने वालों के खिलाफ नहीं हैं, हम गैर मुल्की फौज के खिलाफ हैं, फौजी कुव्वतों के खिलाफ है जो अफगान सरजमीन पर हैं। ना तो तालिबान एनजीओज को कुछ कहेंगे, ना तालिबान किसी सिफारती अमले को कुछ कहेंगे, ना सिफारती मिशंस को कुछ कहेंगे। और उन्हें सिक्योरिटी की ऐसा जरूरत नहीं है कि अपनी अपनी फौजें लाएं। ये तो किसी मुल्क के अंदर हर मुल्क फिर अपनी फौज तैनात कर दे कि हमारे सिफारती मिशन को खतरा है, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको यह बताऊं कि सुहेल शाहीन ने कैटेगोरिकली कहा कि हम सिफारत खानों, एनजीओज और उनमें काम करने वाले जितने अफराद हैं उनकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि तालिबान ने यह भी कह दिया है कि अगर सितंबर के अंदर नेटो अफवाज के इनखला की आखिरी तारीख के बाद अफगानिस्तान में एक भी गैर मुल्की फौजी एहलकार हमें मिला तो उसे खतरा भी होगा और इसका अंजाम बुरा नहीं हो, बुरा बहुत ज्यादा बुरा होगा, अच्छा अंजाम नहीं होगा। और अमेरिका भी ये याद रख ले कि पेंटागन जो है वो भी ये याद रख ले कि व्हाइट हाउस भी दूरी पर नहीं है। ये बड़ा ही अहम पैगाम दिया गया है, बड़ा ही क्लियर कट मैसेज दिया गया है। और अमेरिका इस वक्त अड्डों की तलाश में तो है, लेकिन अमेरिका को ना तो पाकिस्तान ने अड्डे दिए और पाकिस्तान की देखा देखी रूस ने सेंट्रल एशियन ममालिक जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उन्हें भी ये कह दिया कि आपने अड्डे नहीं देने। देखें जी, पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए तो अब आपने भी जो अपने अड्डे नहीं देने। अब इस सबके अंदर एक और बड़ी अपडेट आई है। मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ईरान के सदर को कॉल की है और बिगड़ती हुई अफगान सूरत हाल पर उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है। अफगानिस्तान भी एक अहम स्टेक होल्डर है इस सारे मामले के अंदर। मैं आपको बताऊं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने नौमुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को फोन करके उनसे कश्मीर, अफगानिस्तान और फलस्तीन के मसाइल जो हैं उन पर बात की। अब मैं आपको दीगर इशूज पर जो बात हुई, एक बड़ी अहम कॉल है, इस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीलॉग करूंगा। लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करना इस वक्त बड़ा जरूरी था क्योंकि वहां पर सूरत हाल बिगड़ रही है और पाकिस्तान
پاکستان جو ہے وہ بھی اس وقت تیار ہے افغانستان کے اندر جب حالات خراب ہوتے ہیں، افغانستان کے اندر جب معاملات بگڑتے ہیں اور افغانستان کے اندر جب خانہ جنگی ہوتی ہے تو 5 سے 7 لاکھ مزید افغان پناہ گزین جو ہے وہ افغان بارڈر سے پاکستان کے اندر آ سکتا ہے. تو دس از آلسو سم تھنگ ویری بگ، جس کے اوپر بہت بڑی یہ خبر ہے اور اس کے اوپر پاکستان بھی اپنی تیاریاں کر رہا ہے، تمام ہمسایہ ممالک تیاریاں کر رہے ہیں. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ پاکستان، چائنا، رشیا اور ایران یہ ایک نیا الائنس ہے، اور یہ اس خطے میں اب امریکہ کا جو چودراہٹ ہے، امریکہ کا جو انفلوئنس ہے، امریکہ کی جو ایک بدماشی ہے، اسے نہ چلنے دینے کا یہ فیصلہ کر چکے ہیں. اور اس خطے میں اور کچھ ہونا ہو، امریکہ بہادر جو ہے وہ یہاں سے ضرور اپنا بوریا بسترا گول کر کے یہاں سے چلتا بنے، اور اب واپس امریکہ کے آنے کا کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.